नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। राजस्थान के श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के जो हत्यारे थे, दोनों शूटर थे, वो सुबह गिरफ्तारी की खबर उनकी निकलकर सामने आई। और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के जो डीसीपी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में एक एक बातें बताई कि कैसे उन बदमाशों को ट्रैक किया गया, कैसे उनकी जो लोकेशन थी, एग्जैक्ट लोकेशन जो थी, वहाँ तक पुलिस पहुँची। एक एक बातें हम भी आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। दूसरी चर्चा इस वीडियो में ये करेंगे कि जो दूसरा शूटर है, एक तो नितिन फौजी है जो फिलहाल राजस्थान में भेजा गया, और दूसरा जो है एक और शूटर जिसका नाम रोहित राठौड़ था, और जो राजस्थान के मकराना का रहने वाला था, वो फिलहाल दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। उसे भी राजस्थान भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन उसकी जो हेकड़ी है, वो हेकड़ी अभी ख़त्म नहीं हुई है। पुलिस गिरफ्तार उसे कर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी वो अपना रौद्र रूप दिखाने की कोशिश कर रहा था। तीसरी बात अब हम आपको बताएंगे, इस मामले में जो रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई के नाम निकलकर सामने आ रहे थे, वो तो हैं ही, लेकिन इस पूरे वारदात का जो मास्टरमाइंड था वो वीरेंद्र चारण है। तो कौन है वीरेंद्र चारण? जो विदेश में बैठकर या फिर देश में ही कहीं छिपकर, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम है, पहले राजू ठेहट की हत्या करवाता है, फिर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करवाता है, और अब वो हुक्म का इक्का साबित हो सकता है अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो। और उसने कितने कांड कर रखे हैं, सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही इस केस में और बहुत सारी अपडेट निकलकर सामने आई है जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की खबरें, कहानियाँ। तो सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये उस वक्त की तस्वीर है जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इन दोनों बदमाशों को, माफ़ कीजिएगा, एक बदमाश को अपने हिरासत में लेकर आई है, और दूसरा बदमाश जयपुर पुलिस के समक्ष पेश किया जा चुका है, वहीं पर है वो। तो जब पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा किया तो बताया कि पुलिस ने कैसे कैसे, जब वहाँ के जो DGP क्राइम हैं दिनेश यमन, जिन्हें SIT का हेड भी बनाया गया है, और कैसे कैसे उन्होंने उनसे बातचीत करके इन बदमाशों के लोकेशन को ट्रैक किया। तो दिनेश यमन ने उनसे बताया था कि पहले जयपुर से वो डिडवाना सुजानगढ़ गए टैक्सी करके, फिर वहाँ से बस पकड़ते हैं, फिर एक जगह और उतरे हैं। तो इस बात की सुगबुगाहट थी। देखिए, जब मैंने पिछला वीडियो आप लोगों के समक्ष पेश किया था अपना, तो मैंने इस बात की पुष्टि तो कह दी थी, चाहे तो आप निकाल कर पुराना वीडियो मेरा देख सकते हैं। मैंने उसमें यही कहा था कि सिद्धू मूसेवाला के जो हत्यारे थे, जो शूटर थे, जब उन्हें पंजाब की पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी, तो उसमें दिल्ली पुलिस ने अपना रोल बहुत बढ़िया दिखाया था, और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन शूटरों को गिरफ्तार किया था। और इस केस में भी मैंने आपसे यही कहा था कि इस केस में जब तक दिल्ली पुलिस नहीं घुसेगी, तब तक ये केस क्रैक नहीं हो सकता। तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने, जब दिनेश यमन से उनसे बातचीत हुई, तो जो उनके DCP हैं रविंद्र यादव, साफ तौर से, तब वो इस मामले में इन्वॉल्व हुए। और 72 घंटे तो बीत चुके हैं, और जो पुलिस ने कहा था कि 72 घंटे के बाद आरोपी पकड़ लिए जाएंगे, वो भी बात सही साबित हुई। लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि जब शूटर रोहित राठौड़, पुलिस उसे लेकर आ रही थी दिल्ली क्राइम ब्रांच के मुख्यालय में, तो वहाँ पर भी वो अपनी अकड़ दिखा रहा था, और उसे बिल्कुल इस बात का पछतावा नहीं था कि उसने कितना बड़ा जुर्म किया है। खैर, इस पूरे मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। एक उधम सिंह नाम का, दूसरा फौजी जो है उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, और तीसरा है रोहित राठौड़। तो ये 3 नाम है, नवीन फौजी, रोहित राठौड़ और तीसरा उधम सिंह। उधम सिंह तो इस मामले में इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट किया करता था, वो हत्या करने में शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर चुकी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस मामले में शामिल है। और जब ये हिसार पहुँचे, हिसार पहुँचने के बाद इन्होंने हिमाचल गए, हिमाचल जाने का प्लान बनाया, हिमाचल गए, वहाँ से चंडीगढ़ गए। तो ये शूटर लगातार अपनी लोकेशन हर जगह बदल रहे थे, ये कहानी निकलकर सामने आई। लेकिन एक और जानकारी, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। उसमें ये कहा जा रहा है कि जो नवीन फौजी है, शायद मैं उसका नाम भी भूल रहा हूँ, नवीन फौजी है, उसका कुछ और नाम है, तो फौजी ने राजस्थान पुलिस के समक्ष ये बयान दिया है कि मैं बिल्कुल भी नहीं पहचानता था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है कौन, क्योंकि मैं तो हरियाणा का रहने वाला हूँ, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का। मुझे बस एक तस्वीर मिली थी और कहा गया था कि तुम्हें इसका गेम बजाना, इसे मारना है, और अगर तुम ये काम कर देते हो तो तुम सीधा यहाँ से
कनाडा निकल जाओगे अपने बीवी बच्चों के साथ, परिवार के साथ। अब फौजी को ये बात इतनी अच्छी लगी, उसे लगा कि यहाँ पर मेरे खिलाफ केस तो पहले से ही है पेंडिंग में, और अगर मैं इसे मारकर कनाडा निकल जाता हूँ तो मेरी ज़िंदगी भी गोल्डी बराड की तरह सेट हो सकती है। तो ये सोच के उसने सबसे पहले एक सिनेमा थिएटर में गया और वहाँ पर उसने फिल्म देखी, जो आजकल फिल्म बहुत चल रही है मार धाड़ काट वाली, जिस फिल्म का नाम है एनिमल। और एनिमल फिल्म देखने के बाद इसके दिमाग में न जाने कैसे कैसे आइडिया आए और इसने फिर आगे की रणनीति बनाई। और जो एक और व्यक्ति था जिसकी मौत हुई थी, शेखावत, और शेखावत से इसके संपर्क हुए और फिर इस मामले में जो वीरेंद्र चारण है उसकी एंट्री होती है। दरअसल आपको याद होगा कल जब मैंने आपको बताया था एक खबर कि दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर अनीस और एक और लड़का था जो नाबालिग था, पकड़े गए हैं। उन्होंने एक बात कहा था कि उनका लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बराड से कभी आमना सामना नहीं हुआ है, लेकिन वो लोग उन्हीं के लिए काम करते हैं। ठीक वैसे ही एक गैंगस्टर है वीरेंद्र चारण। इस गैंगस्टर का इतना बड़ा रोल है, आप यकीन मानिए कि जब राजू टेहट की हत्या हुई थी तो वीरेंद्र चारण ही उसका मास्टरमाइंड था। रोहित गोदारा की तरफ से वो इस तरह के अपराध करवाता है। और अब आज के मौजूदा वक्त में जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई तो ही वीरेंद्र सिंह का इस पूरे हत्याकांड में, इस पूरे मामले में नाम निकल कर सामने आ रहा है। और यही कहा जा रहा है कि वीरेंद्र चारण ने ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलवाया है। वीरेंद्र चारण की अगर हम आपको पूरी कहानी बताएं तो ये वीडियो बहुत लंबा होगा, तो इस वीडियो के बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम वीरेंद्र चारण, राजू ठेहट, खुद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और रोहित गोदारा, इन चारों के बीच में आपसी संबंध क्या थे, कनेक्शन क्या थे, इन सब बातों की चर्चा हम उस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में साफ यही समझ लीजिए कि शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं उनकी, लेकिन अभी भी हेकड़ी नहीं निकली है। वो अभी भी किसी तरह से पश्चाताप के जो आंसू होते हैं वो नहीं निकल रहे हैं उनके, और उन्हें लग रहा है कि ऐसा करके मैंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं बहुत बड़ा डॉन बन चुका हूँ। लेकिन अब वो डॉन बन चुके हैं या कुछ और बन चुके हैं, ये बहुत जल्दी मालूम चल जाएगा। पुलिस इस पूरे मामले में और भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूछताछ कर रही है कि आगे इस केस में क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है। वैसे आप बने रहिए, हम इस खबर पर पल पल की अपडेट आपसे ज़रूर साझा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि इस केस को हम शुरू से ही कवर कर रहे हैं। तो आपको कोई भी जानकारी हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो हम पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।